Hello friends, this is Rajat, the Director Investments from Indian Investors Federation and RBI has raised its interest rates by 0.5%. तो जो ये शॉर्ट वीडियो है इसमें मैं दो तीन चीज़ें करूँगा. Rather than normal RBI rate hike analysis को दरकिनार करते हुए what are the all other parameters, how they have fared, इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या बढ़ रही है, उस हिसाब से सेक्टर्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, और उस हिसाब से फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो या स्टॉक पोर्टफोलियो का अगले 6 महीने का साल का व्यू पॉइंट क्या होगा. सो देयरफॉर वी विल बी एनालाइजिंग मॉनेटरी पॉलिसी विज ए विज ब्रॉडर मार्केट इकोनॉमी, और मैं इसको सिंपल तरीके से शिफ्ट बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश करूंगा व्हाइल आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू. सो नाउ कहने की बात है कि रेट हाइक of 0.5% was done. Everybody was expecting कि because US Fed was not so much hawkish in the recent past, so India में भी 0.35% होगा, लेकिन हो गया 0.5% हाइक. अब उस वजह से क्या हो गया, जो भी G-Sec yield थी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो yields थी, that had fallen to 7.11%, और जब अनाउंसमेंट हुई कि 0.5% है, by the end of the day and the over of the policy, it went as high as 7.3%. Now, अब इसमें एक चीज है कि रिसेंट पास्ट में गवर्नमेंट ने क्या किया था, संशोधन किया था. उस तहत क्या हुआ कि जब भी कोई पैसा या लिक्विडिटी मार्केट से सरकार को खींचनी होती है तो वो एक सिक्योरिटीज इशू करते हैं. दे इशू सिक्योरिटीज और उसके बदले में वो पैसा लेते हैं, बिकॉज दे आर सेलिंग यू सिक्योरिटीज और इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटीज एंड दे टेक मनी. नाउ अंडर द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दे डोंट हैव टू इशू सिक्योरिटीज, दे जस्ट सक द मनी आउट. सो उस हिसाब से जो SDF है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, दैट इज एट 5.15. सिमिलरली बैंक्स को अगर ओवरनाइट पैसा नहीं है और अगर उनको रेज बीच में करना है तो वो 5.65% पे, जिसको कहा जाता है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, उसके बेसिस पे वो लेते हैं. नाउ यहां तक तो बात हमारी पूरी सही हो जाती है. उसके बाद ये आ जाता है हमारा फैक्टर कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हाइक हुआ है, हम किस लेवल पे हैं अभी. नाउ टू ए सरप्राइज ऑफ मनी, नाउ द रेट इज अराउंड 5.4% RBI पॉलिसी रेट. दिस इज द सेम लेवल विच वॉज प्री पैंडेमिक. अगर हम अब इसके दो तरीके हैं, एक तरीका हम ये कहें कि हम प्री पैंडेमिक लेवल ऑफ पॉलिसी रेट पे तो खड़े हैं, मगर क्या इकोनॉमी उस लेवल पे खड़ी है. सो दैट इज द फैक्टर दैट वी विल बी एनालाइजिंग इट. नाउ कहने की बात है कि इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं, दे वर अराउंड 7.8% इन द अप्रैल दिस ईयर, विच हैज नाउ कम डाउन टू 7.01. मगर फिर भी अगर हम बात करें पिछले साल अगस्त की तुलना में या जुलाई की तुलना में, वी आर स्टिल एट ए लो, वी आर स्टिल एट ए वेरी हाई. मतलब लास्ट ईयर नंबर्स वेर क्वाइट लो. What does this mean? इसका मतलब यह है कि हम स्टिल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि RBI एक और पॉलिसी रेट हाइक करेगा, मगर मे बी अगस्त या अक्टूबर और दिसंबर के बीच में. अगर वो अक्टूबर और दिसंबर के बीच में पॉलिसी रेट हाइक करेगा, हमें यह लग रहा है कि तब तक इन्फ्लेशन और टेपर डाउन हो जाना चाहिए, और शायद उसके बाद ये विल बी ए पीरियड जहां शायद एकोमोडेटिव स्टैंस आए और रिमूविंग ऑफ इंटरेस्ट रेट आए. That means reducing of interest rate. Having said that, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. पहली चीज़ ये डिपेंड करता है कि जो क्रूड है, क्रूड प्राइस शुड रिमेन ऑन एन एवरेज $105 पे, और मॉनसून अच्छा होना चाहिए. उसके बाद भी इन्फ्लेशन हम समझ सकते हैं 6.5 to 7% के बीच में रहेगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 23. हैविंग सेड दैट, RBI कंफर्टेबल है अगर इन्फ्लेशन 6% के नीचे रहे, जो हालांकि टफ गेम है, जो हमें अभी इतनी जल्दी लगता नहीं है कि होगा. नाउ अब इसमें जो डिप्टी गवर्नर हैं डॉक्टर पार्थ, उन्होंने एक चीज़ कही है कि फॉरेन करेंसी में, इंडियन रुपीज़ में वो बार बार इंटरमीडिएट करते रहेंगे, इंटरवीन करते रहेंगे, बिकॉज अगर वो नहीं करेंगे तो इंडियन करेंसी वेरी शार्पली डेप्रिशिएट होगी, जो हालांकि एक्सपोर्टर्स के लिए तो बेनिफिशियल है लेकिन हिंदुस्तान के लिए इंपोर्ट बिल बढ़ाएगी. सो देयरफॉर इन नेक्स्ट 6 months और 8 months वी मे सी फ्रीक्वेंट इंटरवेंशन बाय RBI टू कंट्रोल इंडियन करेंसी फ्रॉम हैविंग ए फ्री फॉल. हैविंग सेड, सो ये एक एलिमेंट हुआ. इन्फ्लेशन हमने नंबर देखे, हमने ये देखे RBI के जो रेट्स हैं, दैट हैज रीच एट द प्री पैंडेमिक लेवल. नाउ द हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स की बात करें, अर्बन एंड रूरल कंजम्पशन नंबर्स हैव नाउ रीच्ड स्लाइटली मोर देन एट ए प्री पैंडेमिक लेवल. सो दैट मींस जनवरी 2020 से पहले प्री पैंडेमिक लेवल से थोड़ा सा ऊपर हम अर्बन कंजम्पशन एंड रूरल कंजम्पशन नंबर्स पे हैं. मैन्युफैक्चरिंग PMI की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स आउटपुट हैज बीन हायर एट अराउंड 56.4 एज कंपेयर टू 53.9 बिटवीन जून एंड जुलाई फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. सर्विसेज पे इफेक्ट पड़ा है, बिकॉज सर्विसेज पे इन्फ्लेशन और कॉस्ट का इंपैक्ट पड़ा है. सर्विसेज कंट्रैक्ट हुई हैं फ्रॉम 59.2 टू 55.5. अब देखिए, जो GST कलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, $1.49 ट्रिलियन या लाख करोड़ का रुपीज़ का हमने GST कलेक्शन करा है.
A crucial point to note is because inflation is higher, cost of goods are getting costlier, so therefore automatically आपका GST collection भी higher जाएगा, because अगर हम consumption on discretionary product की बात करें कि भाई खाना पीना नहीं, मेरे चॉइस का मुझे खर्च करना है, डिस्क्रिशन, मेरा डिस्क्रिशन है सपोज ट्रैवल करना, गाड़ी लेना या कुछ लेना या बाकी कोई ऐसा हाई वैल्यू चीज़ें लेना, वहाँ पे थोड़ा सा फॉल आउट आया है. सो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हमारी नहीं बढ़ी है. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें, वी आर स्टिल एट 75.3%, विच इज हायर देन द लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ अराउंड 73. सो क्रेडिट ऑफ टेक की बात करूं, मार्केट से कितना पैसा उठ रहा है नॉन फूड आइटम्स पे, नॉन फूड आइटम्स पे कितना पैसा उठ रहा है, दैट इज अराउंड 14% स्पाइक एज कंपेयर टू 5% लास्ट ईयर. सो अब यहां पे देखिए, आपका हाई फ्रीक्वेंसी नंबर्स में अर्बन कंजम्पशन, रूरल कंजम्पशन बढ़ गई है, आपके मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स अप हैं, आपका क्रेडिट ऑफ टेक ऑन नॉन फूड आइटम्स आपका बढ़ चुका है, और जीडीपी एस्टिमेट बेस्ड ऑन ऑल दीज पैरामीटर्स एंड प्रोजेक्शंस जो आरबीआई डाल रही है, दैट इज अराउंड 7.2% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23. मनी मार्केट रेट्स हैव गॉन अप बाय 2.5% फॉर कॉर्पोरेट्स एंड द पीएसयूज, ऑल्दो द रियल रेट्स आर स्टिल लो एंड नेगेटिव. नाउ अब कहने की बात ये आ जाती है कि हमारे को क्या रिस्क है दैट वी सी इन द नेक्स्ट कमिंग 6 months or a year. Over next 6 months, there are the 2-3 factors. If the monsoon remains good and the crude remains $105 a barrel, then it is a great going. We are going great guns. However, any global recession might have a spillover effect on India and might impact certain sectors. So अगर हमारा equity exposure उन sectors पे है, exporting sectors पे है या dependent sectors पे, then we will have to see. Supply chain अगर disrupt होता है due to global policies या chip making या किसी और चीज़ पे, then we have to safeguard our portfolio from those exposures that are happening. रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ रहे हैं अभी, हम स्टिल वेट कर सकते हैं नेक्स्ट 2 or 3 months बिफोर you can actually venture into tradable secondary G-Secs bonds, so that once the rate fall starts happening, you can then sell it at a huge capital gain potential. Short term rates आपके हायर जा रहे हैं. सो इफ यू हैव सम फाइनेंशियल गोल्स कमिंग अप इन नेक्स्ट 2 years, 3 years or 4 years, you can have a fixed income portfolio, lock in the higher interest rates. If you have not planned for retirement, you need to have a separate kitty tag to that. Dividend portfolio बनाने के लिए तो अब right time निकल चुका है, because market already 13 से 15% तक रिवर्स हो चुके हैं, and now it's not too good a buy. And at this time, even if you want to buy, you should rather go for a growth stocks. But then again, it depends upon your financial goals, risk appetite, your own time horizon, so on and so forth. For that, you need to consult your financial advisor for that. But having said that, अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू की बात करें, आरबीआई ने बहुत ज़बरदस्त एक्शन लिया है और ये बहुत ज़रूरी था. Unnecessary and excessive liquidity over the past so many years had been lying there into the market that actually screwed up the whole equity markets for that matter. कि there were stocks which were trading at exorbitant high prices which had no rationale, and there was too much of money actually chasing too few good bets into the market. Now having said that, with all these tightening coming up and rate hike happening, you can select the good stocks, good funds where you need to invest, have a good thematic portfolio which is anchored with around these macroeconomic policies and the focus of government to do their spending, and then have your portfolio structured that way. Thank you so much. This is Rajada signing off for now. Thank you so much.